हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और ये मेरा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स बाय सर फरहाद। और यहाँ पे मैं आज आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और वो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट या एक स्ट्रेट पाथ और डायरेक्टेड पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट की दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक इसको स्ट्रेट होना चाहिए और दूसरा इसको डायरेक्टेड होना चाहिए, या एक इसको शॉर्टेस्ट होना चाहिए और दूसरा डायरेक्टेड होना चाहिए। शॉर्टेस्ट अगर आप लिखते हो तो स्ट्रेट ना लिखे और अगर स्ट्रेट लिखते हो तो शॉर्टेस्ट ना लिखे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट होता है या शॉर्टेस्ट लाइन ही स्ट्रेट होती है। तो मतलब कि या शॉर्टेस्ट लिखना है या स्ट्रेट लिखना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये सिर्फ एक ही है और वो कौन सा है? और ये स्ट्रेट पाथ है। अब ये इस स्ट्रेट पाथ को अगर हम डायरेक्शन देते हैं, मतलब ये या बी की तरफ और या ए की तरफ, बी से ए की तरफ या ए से बी की तरफ, तो ये डायरेक्टेड बन जाता है। तो डायरेक्टेड और शॉर्टेस्ट या डायरेक्टेड और स्ट्रेट पाथ को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही पाथ होता है दो पॉइंट के दरमियान। डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वो तो कर्व्ड हो सकते हैं, रैंडम हो सकता है, एनीवन हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट या शॉर्टेस्ट होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इस पर मैं बाकी कुछ नहीं कहने वाला। मैं आप लोगों को आज वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर आपने कैसे लिखना है आप लोगों को ये मैं सिखाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए लेट सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और लेट सपोज के कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट लेट सपोज 4 और बल्कि 2 और 4 है, 2 और 4 एंड 2 मीटर, और पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट लेट सपोज 4 और 2 मीटर है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है, कोऑर्डिनेट नंबर होते हैं और आपको किसी भी पॉइंट को लोकेट करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है 2 और 4 मीटर, इसका मतलब है कि ये पॉइंट ए एलॉन्ग एक्स 2 मीटर है और एलॉन्ग वाई 4 मीटर है। पहला एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, इस तरह यहाँ पे एक्स और वाई। और इसके अलावा पॉइंट बी जो है ये क्या कह रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या कह रहे हैं? पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट कह रहा है कि पॉइंट बी एक्स एलॉन्ग जो है वो 4 मीटर है और वाई के एलॉन्ग जो है वो 2 मीटर है। सही है। तो मैं इस कोऑर्डिनेट से इन दो पॉइंट की लोकेशन को मालूम कर सकता हूँ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब अगर एक बॉडी है और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इस कर्व्ड पाथ पे आ जाता है, इस कर्व्ड पाथ पे ये बॉडी आ गया है। अब अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया हुआ है, तो डिस्टेंस को मालूम करने के लिए सिंपली आपने इस पाथ की, इस कर्व्ड पाथ की लेंथ को मेजर करना है और वो लेंथ है इस बॉडी की डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये कर्व नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने के लिए आपने हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करने हैं। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया है। अब एरो हेड जो है ये मैं बी की तरफ पुट कर सकता हूँ, ए की तरफ पुट कर सकता हूँ, ये डिपेंड कर रहा है कि आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन से है। अगर एक बॉडी जो है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया हो तो पॉइंट ए इसकी इनिशियल और पॉइंट बी फाइनल है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। और अगर एक बॉडी बी से ए की तरफ मूव हुआ हो तो बी इसकी इनिशियल और ए फाइनल है। लेट सपोज यहाँ पे मेरा बॉडी जो है ये ए से बी तक गया है तो ए इनिशियल और बी जो है ये फाइनल है। सही है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने कैसे मालूम करना है? एक तो सिंपल सादा तरीका यह है कि इस डिस्प्लेसमेंट की जो लेंथ है इसको मालूम कर ले तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि नहीं इन कोऑर्डिनेट से मुझे मालूम करो कि इन कोऑर्डिनेट के थ्रू आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे मालूम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को और इसकी मैग्नीट्यूड को, तो इसको इन कोऑर्डिनेट से मालूम करने के लिए मैंने पहले
पोजीशन वेक्टर बनाने हैं, पॉइंट ए की पोजीशन वेक्टर और पॉइंट बी की पोजीशन वेक्टर। और आप लोगों को पता है कि पोजीशन वेक्टर हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन से ड्रा किए जाते हैं। तो एक वेक्टर स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा किया ऑरिजिन से ए की तरफ, और एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा करता हूँ ऑरिजिन से बी की तरफ। ऑरिजिन से बी की तरफ जो है ये पोजीशन वेक्टर है बी पॉइंट की, और ऑरिजिन से ए की तरफ एक तक जो लाइन है ये पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट की। अब देखिए आर ए का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, और आर बी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। और पोजीशन वेक्टर हमेशा ऑरिजिन के लिहाज से ही ड्रा किए जाते हैं, सही है। अब अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मालूम करना चाहता हूँ तो पहले मैं इस पोजीशन वेक्टर आर ए और इस पोजीशन वेक्टर आर बी को मालूम करूंगा। तो अगर इसको मैंने मालूम किया तो फिर जो है इजी है। मैं इसको कैसे मालूम करूंगा, तो इसको मालूम करने के लिए आपने इन कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करना है। तो सिंपली आर ए पोजीशन वेक्टर आपने लिखना है कि आर ए पोजीशन वेक्टर बराबर है, ये x जो है ये कितना है 2 मीटर है, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा जा सकता है एनीवन, मैंने मीटर लिया हुआ है। तो 2 मीटर है तो मैंने सिंपली 2 मीटर लिखना और s के साथ आई कैप लिखना है। ये पोजीशन वेक्टर की बनाने की तरीका है। आई कैप का मतलब कि एलॉन्ग x है ये वैल्यू, और प्लस ये 4 मीटर जो है ये एलॉन्ग y है, तो 4 मीटर मैंने लिखना है, और यहाँ पे सिंपली j यूनिट वेक्टर लिखना है, सही है। तो ये क्या हुआ, ये मेरा पोजीशन वेक्टर आर ए हुआ। इस तरह अगर मैं पोजीशन वेक्टर आर बी को यहाँ पे लिखूं तो ये कितना आ जाएगा, इसकी चूंकि x कंपोनेंट 4 मीटर है तो इसके साथ i आ जाएगा, और प्लस करना है, और y कंपोनेंट 2 मीटर है तो 2 मीटर के साथ j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। i यूनिट वेक्टर एलॉन्ग x होता है और j यूनिट वेक्टर एलॉन्ग y होता है। तो इस तरह मैंने मालूम किया है पोजीशन वेक्टर आर ए और पोजीशन वेक्टर आर बी। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं कैसे मालूम करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डिफिनीशन होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये नोट कर ले कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमेशा आपने इस फार्मूले से ही निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर के बराबर होती है, और यहाँ पे मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर आर बी है और इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर ए है। और अगर आपकी मोशन बी से ए तक हो तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आर ए होगा और इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर बी होगा, तो फिर यहाँ पे आर ए माइनस आर बी करेंगे। यहाँ पे तो मैंने आर बी माइनस आर ए कर दिया है, और अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो तो आर ए माइनस आर बी करें, मतलब कि आप आर बी माइनस आर ए भी कर सकते हो, आर ए माइनस आर बी भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन से हैं। अब यहाँ पे इन दो पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर यहाँ पे हमने माइनस कैसे करना है, तो माइनस तो इजी है। पोजीशन वेक्टर आर बी की जो x कंपोनेंट है उससे आर ए की x कंपोनेंट माइनस करना है, और पोजीशन वेक्टर आर बी की जो y कंपोनेंट है उससे पोजीशन वेक्टर आर ए की y कंपोनेंट को माइनस करना है। मतलब x कंपोनेंट से x कंपोनेंट को माइनस करना है और y कंपोनेंट से y कंपोनेंट को माइनस करना है। तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखें तो पोजीशन वेक्टर बी की x कंपोनेंट 4 मीटर है और ए की x कंपोनेंट 2 मीटर आई यूनिट वेक्टर है। तो 4 मीटर आई यूनिट वेक्टर से 2 मीटर आई यूनिट वेक्टर को माइनस करें तो 4 माइनस 2 इज 2 मीटर आई यूनिट वेक्टर, और प्लस यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर बी की जो y कंपोनेंट है ऐसे ए की y कंपोनेंट को माइनस करना है। तो पोजीशन वेक्टर बी की y कंपोनेंट 2 मीटर है और ए की y कंपोनेंट 4 मीटर है, तो 2 से 4 को माइनस करना है। तो 2 माइनस 4, 4 माइनस 2 नहीं, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 से आपको आता है -2, और यहाँ पे जे कैप आ जाएगा। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दिस इज इक्वल टू 2 मीटर आई यूनिट वेक्टर, और प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे मीटर लेके 2 मीटर जे यूनिट वेक्टर।
तो ये आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को तो हमने लिख लिया, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, और ऐसे हमें मिला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर किसी ने पूछा कि सर ये डिस्प्लेसमेंट है कितना, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना है, तो सिंपली आपने लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू, ये जो है एक्स है ये वाई है, और एक्स और वाई दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम ओबे होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वेक्टर इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे मॉडुलस डी मॉडुलस दिस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ, तो इस तरह डी मॉडुलस का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू एक्स कितना है 2 है, और 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, और 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड में आई जे नहीं लिखने हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हम मालूम करना चाहते हैं। और प्लस मैंने लिखा, और y कितना है -2 है, -2 मीटर का स्क्वायर, ये भी +4, माइनस का स्क्वायर 4 प्लस आता है तो +4 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो मॉडुलस है 4 + 4 इज 8 और मीटर स्क्वायर, तो 8 मीटर स्क्वायर 8 मीटर स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ। तो इस तरह मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मॉडुलस है दिस इज इक्वल टू 8 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 4 दूने 8, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर करे 2 इंटू 2 पे स्क्वायर रूट रह जाएगा, और मीटर स्क्वायर रूट से मीटर आ जाएगा। तो इस तरह आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ मीटर है। तो इस तरह आपने मैग्नीट्यूड में मालूम किया और आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी मालूम किया। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब आपको इस तरह के एमसीक्यूज आता है एमडीकेट में, अगर मैं आप लोगों को एमसीक्यूज के तो समझाने की कोशिश करो। एमडीकेट में इस तरह एमसीक्यूज आता है कि 2 मस्कीटो है, कितने 2 मस्कीटो है, इसको नोट कर ले, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 2 मस्कीटोज है, एक एक्स मस्कीटो है और दूसरा वाई मस्कीटो है। एक्स की कोऑर्डिनेट है 4 और 3, और वाई मस्कीटो की कोऑर्डिनेट है लेट्स सपोज 1 और 5। तो ये कहता है कि अब मुझे ये बताए कि इन 2 मस्कीटो के दरमियान डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो आपने कैसे मालूम करना है, आपने सिंपली x के लिहाज से y या y के लिहाज से x को मतलब कि फाइनल को ये लेना है और इनिशियल को ये, और अगर x के लिहाज से y वाला मालूम करते हैं तो x को इनिशियल y को फाइनल, y के लिहाज से x हो रहा है तो y को इनिशियल x मस्कीटो को फाइनल। तो इस तरह आपने पहले इन कोऑर्डिनेट से इन 2 मस्कीटो की पोजीशन वेक्टर को निकालना है, और फिर इन पोजीशन वेक्टर को माइनस करके आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप इन 2 मस्कीटो के दरमियान डिस्प्लेसमेंट को इजी तरीके से निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू।